नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 16 मई और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंद न्यूज़पेपर के न्यूज़ सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। क्योंकि संडेज़ के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन नहीं आता है, तो हम हर संडेज़ को इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो होती है न्यूज़पेपर की उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आज की पहली न्यूज़ के साथ। देखिए, पहली न्यूज़ क्या है कि केरला में आज की डेट में साइक्लोन आ चुका है। साइक्लोन का नाम क्या है? तौकते। अब यहाँ पर इन्होंने प्रोनाउंस किया है तौते के नाम से। अब देखते हैं इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हमें भी हो जाती है, क्योंकि ये नाम जो होते हैं ना, ये जनरली अलग अलग कंट्रीज़ डिराइव करती हैं। तो जो भी है, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये साइक्लोन जो है कभी कहाँ आ रखा है। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रीवियस यूपीएससी के अगर आप क्वेश्चंस को एनालाइज करो, जैसे आप CDS या CAPF के अगर आप पेपर्स को एनालाइज करोगे, तो कुछ चीज़ें पूछी गई थी। जैसे लास्ट टाइम आया था कि साइक्लोन निसर्ग जो आया है इंडिया में, उसका नाम, उसका जो नेम है वो किस कंट्री ने दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे याद आ रहा है अम्फान का भी आया था। तो इस टाइप के जो साइक्लोन्स, इस टाइप की चीज़ें होती है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि इनके ओरिजिन कहाँ से इनका नेम ओरिजिन हुआ है या इसने किस कोस्ट को हिट किया है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि अभी ये जो है केरला स्टेट में आया हुआ है, लेकिन हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने ये भी कह रखा है कि ये ट्यूसडे तक गुजरात के कोस्ट में भी पहुंच जाएगा। अभी करेंटली ये कर्नाटका के आसपास है, और इसकी अगर आप पूरा पाथ देखिए तो इस टाइप का कुछ इसका पाथ यहाँ मैप में दिखाया गया है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हाँ, ये साइक्लोन जो है अभी कहाँ पर है। और अगर हम बात करें हमारे डिफेंस फोर्सेस की, तो हमारी इंडियन नेवी जो है वो भी ऑपरेशंस पे लग चुकी है। जितने भी ये एरियाज इफेक्टेड है साइक्लोन से, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। उसके साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाय में रखा है कि अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो वहाँ पर वो इन सब एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करके इवैक्यूएशन कर सकते हैं। सेकेंड वाली न्यूज़ ये तो खैर कॉमन सी न्यूज़ होनी ही थी। आज की डेट में इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पैलेस्टाइन के साथ, ये हर दिन ये न्यूज़ और एडिटोरियल्स इस पर आ ही रहे हैं। तो अब दोबारा इसराइल ने क्या किया है, इसराइल ने अल जज़ीरा का जो ऑफिस था, उसके साथ साथ कुछ और मीडिया आउटलेट्स के जो ऑफिस था, जो कहाँ पर लोकेटेड थे, गाज़ा सिटी में लोकेटेड थे, उनको बॉम्ब कर दिया है। इंटेंशनली उन्होंने सिर्फ उनके ऑफिस को बॉम्ब नहीं करना था, उन्होंने इस पूरी बिल्डिंग जो थी उसको डेमोलिश करके अपनी पावर दिखाई दी है यहाँ पर। और उसमें करीब करीब 10 पैलेस्टीनियन लोगों की भी डेथ हो चुकी है। अभी तक कहा जा रहा है कि जितनी भी स्ट्राइक्स हुई अभी तक, कभी हमास ने 1500 से 2000 रॉकेट दागे इसराइल पे, फिर इसराइल ने उसको रिटेलिएट किया, उसके बाद इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स भी करी। लेकिन अभी की ये जो स्ट्राइक है, ये सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट स्ट्राइक अभी तक की मानी जा रही है मिलिटेंट ग्रुप हमास पर। तो अब देखते हैं इसमें आगे जाके क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। जैसे मैंने आपको कल के ही एडिटोरियल में बताया था ना, इसराइल वो कंट्री है, इसको कोई कितना भी अपोज कर ले, सारे देश मिलके भी अपोज कर लेंगे ना, फिर भी इसराइल वही चीज़ करेगा जो उसे सही लगता है। इतनी पावरफुल कंट्री है इसराइल। दो न्यूज़ हैं अलग अलग यहाँ पर। पहले तो बताया जा रहा है कि लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि कोविशील्ड की जो सेकेंड डोज है उसका टाइम ड्यूरेशन इसलिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि इंडिया में वैक्सीन की शॉर्टेज है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी मिनिस्ट्रीज़ ने ये साफ साफ बता दिया है कि जो टाइम पीरियड 16 वीक्स तक इंक्रीज़ किया गया है, ये शॉर्टेज की वजह से नहीं हो रखा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमारी कंट्री ने जो साइंटिफिक एविडेंसेस हमें मिले हैं यूके से, क्योंकि यूके में भी आपको पता होगा एस्ट्राजेनेका जो है उसको टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट नहीं मतलब लोगों को लगाया जा रहा है। तो वहाँ से जो भी एविडेंसेस मिले हैं, उन एविडेंसेस के बेस पे ये 16 वीक्स का टाइम जो है इंक्रीज़ किया है। दूसरी न्यूज़ है केन एनर्जी की। जैसे हमने पिछले एडिटोरियल्स में डिस्कस किया था कि केन एनर्जी जो है, क्योंकि वो केस जीत चुकी है इंडिया के खिलाफ, तो अब वो क्या कर रही है कि इंडिया के जो फॉरेन एसेट्स हैं, फॉरेन एसेट्स में क्या आया, हमारे जो PSU जिनकी ब्रांचेस फॉरेन में हैं, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको एक तरीके से सीज़ करने की तैयारी में है। क्योंकि अभी इंडिया ने अपने अलग अलग PSUs को ये चीज़ वार्निंग दे दी थी कि वो अगर इस टाइप की कोई भी चीज़ उनके PSU के साथ होता है US और UK में, तो डेफिनेट सी बात है वो इस चीज़ को सबसे पहले आके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम्युनिकेट करें। क्योंकि देखिए, अगर इस टाइप की कोई भी चीज़ होगी तो इंडिया जो है लीगल एक्शन का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेगा। तो उन्होंने अपने 1.2 बिलियन का जो उनको आर्बिट्रेशन मिला है उसको एक तरीके से वसूलने के लिए फ्रेश लीगल स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। और उन्होंने सबसे पहली पहल जो है एयर इंडिया के जो एसेट्स हैं उनसे यहाँ पर स्टार्ट करने की शुरुआत कर रही है। अब देखते हैं कि आगे कब तक चलता है और इंडिया क्या लीगल एक्शन या क्या लीगल रिकॉर्ड्स इसके थ्रू लेता है।
ये न्यूज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, इंपॉर्टेंट ओबिचुअरीज भी आ जाती हैं। जैसे आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि एम.ए. लक्ष्मी हाथाचार ये किस लैंग्वेज से रिलेटेड थे या ये कौन थे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये अभी अभी न्यूज़ में थे। तो देखिए, ये एक संस्कृत स्कॉलर थे और ये संस्कृत रिसर्च की जो अकेडमी थी उसके फाउंडर और डायरेक्टर भी थे। तो इनकी अभी 85 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो चुकी है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हाँ, ये कौन थे। काफ़ी दुख वाली न्यूज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि एलिफेंट के कारकसेस पाए गए हैं 2 अलग अलग ग्रुप्स में। कहाँ? आसाम में। 18 एलिफेंट्स की डेथ बताई जा रही है। देखिए, ये बहुत बड़ा नंबर होता है यार। ऐसी इतनी दिक्कत है एनिमल्स की, क्योंकि कई एनिमल्स एक्सटिंक्शन में जा रहे हैं, कई एंडेंजर्ड में जा रहे हैं। उसमें से एलिफेंट्स की 18 एलिफेंट्स की डेथ हो जाना बहुत दुख वाली बात है। ये नगाँव डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। कहाँ? सेंट्रल आसाम में। यहाँ पर 2 अलग अलग ग्रुप में, ये 2 अलग अलग ग्रुप 1-1 किलोमीटर अपार्ट थे। तो इन 2 अलग अलग ग्रुप्स में काफ़ी सारे एलिमेंट्स क्यों बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे एलिफेंट्स जो हैं वो डेड पाए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर इनिशियली पाया जा रहा था कि क्या पता किसी ने इनको टॉक्सिकेट किया हो, जहर दिया हो। अब इसमें क्या हो रहा है कि माइक्रोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजी जो लेबॉरेटरीज़ हैं वो इस पर रिसर्च कर रही हैं और सैंपल्स भी ले लिए गए हैं। लेकिन अभी की तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें तो ये पाया गया है कि एलिफेंट्स की जो डेथ है वो लाइटनिंग के दौरान हो रखी है। देखते हैं आगे इसमें क्या एक्चुअल इसका कॉज निकलता है कि डेथ क्यों हुई है। देखिए, यहाँ पर चाइना की जो मार्स लैंडिंग जो उन्होंने करी है उसकी बात की गई है कि चाइना अभी तीसरी कंट्री बन गई है सोवियत यूनियन और यूएस के बाद, जिसने मार्स में इस तरीके से लैंडिंग करी। पिछले साल ही जुलाई में चाइना ने अपना तियानवेन-1 यानी जो मार्स मिशन था उसको लॉन्च किया था, और उसमें उनके पास क्या क्या थी, लैंडर और रोवर भेजे गए थे। तियानवेन का मतलब होता है क्वेश्चंस टू हेवन। देखिए, और इसके जो रोवर था जो अभी लैंड किया है इसका नाम है ज़ुरोंग। तो देखिए, चाइना ने भी अब तीसरे पे खिताब पे अपना नाम लिख लिया है। अब देखते हैं 4th कंट्री जो है कौन सी बनती है फ्यूचर में आगे जाके। यहाँ पर एक पूरी टाइमलाइन दी गई है कि चाइना ने स्पेस में पिछले टाइम से क्या क्या चीज़ें करी हैं, उसमें से क्या क्या चीज़ें सक्सेस हुई हैं। तो आपको टाइम मिले तो आप इस चीज़ को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि जो पिछले साल चाइना ने अपना एक मिशन लॉन्च किया था वो अभी तक अपने एक सक्सेस फेज पे पहुँच चुका है। कुवैत और इंडिया के रिलेशंस की बात की गई है कि किस तरीके से कुवैत आज की डेट में इंडिया को बहुत सारी ऑक्सीजन जो है सप्लाई कर रहा है। अभी की एक्सपेक्टेशन हमारे करीब 1400 मेट्रिक टन की है। जो ये 1400 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन इंडिया को वाया पोर्ट शिप की जाएगी। उसके अलावा हमारी इंडियन नेवी ने समुद्र सेतु 2 ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है, जहाँ पर अलग अलग शिप्स, जिसमें से कुछ शिप्स INS कोची, INS ताबर, INS कोलकाता, ये ऐसे शिप्स हैं जो आज की डेट में अलग अलग कंट्री से ऑक्सीजन लेके हमारी कंट्री में आ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस भी अच्छे से इंगेज हैं। उसके अलावा हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस क्योंकि अच्छे हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ भी हमारी डेफिनेट सी बात है काफ़ी हेल्प यहाँ पर कर रही हैं ताकि हम कोरोना क्राइसिस को हरा सकें। ये एक न्यूज़ है एक इंसर्जेंट ग्रुप द्वारा। देखिए, इस इंसर्जेंट ग्रुप यानी उल्फा की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस इंसर्जेंट ग्रुप ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया है कि किसकी वजह से? पैंडेमिक की वजह से। तो आप कह सकते हैं कि पैंडेमिक वैसे तो खैर बहुत बेकार है, लेकिन अगर पैंडेमिक ने कुछ अच्छा किया है तो वह है ये, ठीक है। इन्होंने 3 महीने का यूनिलैटरल सीज फायर जो है इमीडिएटली अभी लागू कर दिया है, क्योंकि इनका ये कह रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से उनको जो अपने इनके ऑपरेशन थे वो इसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो ये मई 15 से लेके आगे के 3 महीने तक सीज फायर घोषित कर रहे हैं। इसके अलावा आसाम में और भी अलग अलग इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे NDFB, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसका अभी के सेक्शन जो है, खापलांग सेक्शन, वो अभी एक्टिव माना जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नॉर्थ ईस्ट में प्रिवेल कर रहे हैं। खैर, अब तो इंसर्जेंसी काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन पहले के टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा थी। एक बहुत ही गुड न्यूज़ है जितने भी ऑस्ट्रेलियंस जो इंडिया में फंस चुके थे उनके लिए। पहली रिपैट्रिएशन फ़्लाइट जो ऑस्ट्रेलियंस को इंडिया से डार्विन ले गई ऑस्ट्रेलिया में, वो अभी कैरी की जा चुकी है, ठीक है। तो इस फ्लाइट में लेकिन फिर भी एक दिक्कत थी। इस फ्लाइट को स्केड्यूल था कि ये 150 ऑस्ट्रेलियंस को इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगी, लेकिन ये सिर्फ
70 से 80 लोगों को ही लेके जा पाए, क्योंकि बाकी लोग जो थे वो कोविड पॉजिटिव आ गए। तो अब जब ये लोग कोविड नेगेटिव होंगे, जब ये अपनी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, तब जाके ही इनको अगली फ्लाइट में ऑस्ट्रेलिया वापस लेके जाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे लोग के टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव आ गए थे, इसलिए वो जा नहीं पाए। अब जो अगली फ्लाइट होगी देखते हैं उसमें किस तरीके से कितने लोग जाते हैं। तो आज हमने डिस्कस करे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स। खैर हर दिन के न्यूज़पेपर में तो बहुत अच्छी न्यूज़ होती नहीं है, कभी कुछ। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ रेयरली मिलती है, किसी न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छी न्यूज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है कभी कभी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए यार, क्योंकि नॉलेज जो है ना शेयर करने से ही इंक्रीज़ होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स विद टाइम मिल जाएँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।